गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अभी तक हमने जितना पढ़ा है 3 क्लासेस में, उसको एक बार हम लोग लिख के रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था ग्लूकोज, हमने ग्लाइकोलिसिस देखा था। ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? दिमाग फिर गया था तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। अब यहां पर आप मुझे बताओ, ये ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा, किस में ब्रेक हो जाएगा? DHAP। और आप मुझे बताइए जरा, किस में ब्रेक हो जाएगा? G3P में। इसी को आगे जाके हम PgAl भी बोलते हैं। तो Al लग गया मतलब एल्डिहाइड, Al लग गया मतलब एल्डिहाइड। अब मुझे बताओ जरा, G3P से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 13BPG। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 13BPG। इससे कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 3PG। 3PG से किस में हो जाएगा? 2PG। 2PG से किस में हो जाएगा? PEP। और PEP से किस में हो जाएगा? पायरुवेट। सभी को क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ जरा, ये जो DHAP है, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू G3P। G3P will convert into 13BPG. 13BPG will convert into 3PG. 3PG will convert into 2PG. 2PG will convert into PEP. और मुझे बताओ जरा, PEP will convert into pyruvate. PEP will convert into pyruvate. PEP will convert into pyruvate. PEP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, कहां कहां ATP लगा और कहां कहां निकला? यहां ATP लगा है, समझ में आ गया? लास्ट स्टेप से ATP निकला है, और ये जो निकल रहा है ये डायरेक्ट सबस्ट्रेट से आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? दूसरा ATP कहां पर लगा है? यहां पर ATP लगा है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट फेज कितना हो गया? 2 ATP का। अब आप मुझे बताओ जरा, ATP कहां प्रोड्यूस होता है? यहां पर प्रोड्यूस होता है ATP। तो आप मुझे बताओ, टोटल ATP कितने प्रोड्यूस हो गए? 4। जिसमें से कितने इन्वेस्ट किए? 2। इसका मतलब नेट गेन कितने का हो गया? इसका मतलब नेट गेन कितने का हो गया? 2 का नेट गेन हो गया। कितने का नेट गेन हो गया? 2 का नेट गेन हो गया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या मिला था? NADH प्लस H+। क्लियर हो गया? इसने इससे हाइड्रोजन निकाल लिया था, इसका नाम क्या था? आप मुझे बताओ जरा। यहां पर भी NADH प्लस H+, NADH प्लस H+। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए जरा, इसके पहले कौन निकला था? पानी। इसके पहले कौन निकला था? पानी। क्लियर हो गया? तो यहां पर एंजाइम कौन सा आया था? इनोलेज। कौन सा एंजाइम आया था? आप मुझे बताओ जरा। इनोलेज। सभी को क्लियर हो गया? कौन सा एंजाइम आया था? इनोलेज। सभी को क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। तो जहां जहां पर काइनेज आया है, वहां वहां पर एंजाइम लगा दो, और जहां जहां ATP आया है, वहां वहां काइनेज लगा दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सोकाइनेज, या फिर आप मुझे बताओ जरा, ग्लूकोकाइनेज बन जाएगा। यहां पर नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यही चीफ रेगुलेटर है। अब यहां पर देखो, जब खर्च कर रहे थे तो ऊपर वाले का नाम आ रहा था, लेकिन जब मिल रहे हैं तो किसका नाम आएगा? नीचे वाले का नाम आएगा। तो नाम यहां पर क्या आ जाएगा? 3PG काइनेज। क्या नाम हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 3PG काइनेज। और यहां पर नाम क्या हो जाएगा? पायरुवेट काइनेज। सभी को क्लियर हो गया? अब बाकी जगह पर एंजाइम्स के नाम बताओ। यहां पर आप मुझे बताओ, आइसोमर। ये क्या है? आइसोमर, लेकिन साथ में ये भी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सोस फॉस्फेट आइसोमरेज। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या नाम हो जाएगा? ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। यहां पर कौन सा एंजाइम आया था? एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम आया था? एल्डोलेज। अरे सभी को क्लियर हो गया? यहां पर कौन सा आया था? G3P डिहाइड्रोजिनेज।
G3P डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा आया था? G3P डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर मूव कर गया था तो क्या आ गया था? म्यूटेज। क्लियर हो गया। और यहां पर आप मुझे बताओ कौन सा एंजाइम आ गया था? इनोलेज। कौन सा एंजाइम आ गया था? इनोलेज। तो अब आप मुझे बताइए जरा कितने एंजाइम हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 एंजाइम की रिएक्शन है। ये रिएक्शन साइटोसोल में होती है क्योंकि ये सारे एंजाइम साइटोसोल में होते हैं। दिस पाथवे इज कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनिज्म, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इसको सबसे पहले एम्डेन, मेयर, हॉफ एंड पार्नेस ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? इसको ईएमपी पाथवे भी बोल देते हैं। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब देखो जरा यहां पर आप मुझे बताना नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। आप जरा ध्यान से देखना, इसमें कितने कार्बन है आप मुझे बताओ जरा? 6 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसमें भी 3 कार्बन है। तो मुझे बताओ क्या यहां पर कार्बन का लॉस हुआ? क्या यहां पर कार्बन का लॉस हुआ? फटाफट मुझे बताओ जरा। यहां पर कार्बन का लॉस नहीं हुआ, यहां पर कार्बन का लॉस नहीं हुआ। सभी को क्लियर हो गया? तो नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कितना हो गया? 0। नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन मुझे बताओ? 1 और 2, 2 हो गया। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना हो गया? 1 2 3 4। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे क्विक रिव्यू में। तो आप मुझे बताओ जरा, पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन। बताओ जरा क्या यहां पर CO2 का लॉस हुआ? नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन बताइए जरा कितना है? नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन 0। कितना है आप मुझे बताओ जरा? 0। दूसरा आप मुझे बताइए जरा नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन बताइए जरा कितना है? 2। कितना है? 2। अब आप मुझे बताओ जरा नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितने हैं? 4। क्लियर हो गया? चौथा आप मुझे बताओ जरा नेट गेन। चौथा हम किसकी बात कर रहे हैं? नेट गेन। तो नेट गेन कितना हो जाएगा? 2। नेट गेन कितना हो जाएगा? 2। अरे सभी को क्लियर हो गया? जब भी डिहाइड्रोजनेशन होगा क्या निकलेगा? कोई ना कोई हाइड्रोजन। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा 2 NADH मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? यहां पर 2 NADH मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? 2 NADH मिल रहे हैं। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, एग्जामिनर आपसे ग्लाइकोलिसिस को लेके ये पूछ सकता है, ग्लाइकोलिसिस को लेके पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा। आप मुझे बताओ इस स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है बट डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहां जाएगी? देखो जरा, ये मैंने ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज से आप मुझे बताइए जरा क्या बन गए? 2 पाइरुवेट। क्या बन गए आप मुझे बताओ जरा? 2 पाइरुवेट। पाइरुवेट में कितने कार्बन है आप मुझे बताना जरा? 3 कार्बन। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। खर्च हमने कितना किया था? 2 ATP। खर्च हमने कितना किया था? 2 ATP। प्रोड्यूस कितना हुआ था? 4 ATP। और आप मुझे बताओ जरा और क्या प्रोड्यूस हुआ था? यहां पर 2 NADH। क्या प्रोड्यूस हुआ था? 2 NADH। हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे या ऐसे लिख सकते हैं 2 NADH प्लस H प्लस, ऐसे ब्रैकेट में लेके। सभी को क्लियर हो गया? अब यदि ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अवेलेबल है, अब यदि ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से इस बात को समझना, इफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन बोथ आर अवेलेबल, इफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन बोथ आर अवेलेबल, if mitochondria and oxygen both are available, if mitochondria and oxygen both are available, यदि दोनों अवेलेबल हैं, यदि दोनों अवेलेबल हैं, so it will enter into the, कहां पर इंटर कर जाएगा आप मुझे बताओ जरा? कहां पर इंटर कर जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर इंटर कर जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इंटर कर गया पाइरुवेट। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। अब आप मुझे बताओ जरा, इस 3 कार्बन में से एक कार्बन उड़ जाएगा। ये मैंने उड़ा दिया तो क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर भी उड़ा दिया तो क्या हो गया? डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब दिस स्टेप इन्वॉल्व डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर हो गया? क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा? डीकार्बोक्सिलेशन। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अब आप मुझे बताओ जरा, जैसे ही हाइड्रोजन है तो उन हाइड्रोजन को लेने के लिए कौन आ जाता है? NAD+। तो NAD+ इससे हाइड्रोजन को निकाल रहा है। दिस इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस।
दिस इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। और मुझे बताओ जरा यहां पर क्या बन जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। आप जानते हो यहां पर एंजाइम कौन आता है जो पाइरुवेट से हाइड्रोजन निकाल रहा है? उस एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। उस एंजाइम का नाम, यहां पर जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? आप जानते हो इट इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। इट इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम। 3 एंजाइम का ग्रुप होता है। कितने एंजाइम का ग्रुप होता है? 3 एंजाइम का ग्रुप होता है। इसीलिए इसको पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर प्रेजेंट है B1, यहां पर प्रेजेंट है B5, यहां पर प्रेजेंट है B2, यहां पर प्रेजेंट है B3। सबसे पहले जब ये आगे जाएगा, सबसे पहले ये 3 कार्बन आगे जाएंगे तो केवल 2 कार्बन बचेंगे, क्योंकि एक कार्बन तो CO2 के फॉर्म में उड़ गया बिना ऑक्सीजन यूज किए हुए। अब जब ये आगे जाएगा तो इसमें किसको जोड़ देंगे? एसिटाइल कोएंजाइम को जोड़ देंगे। कोएंजाइम इज नथिंग बट पेंटोथेनिक एसिड। अब यहां से जो हाइड्रोजन बच गए थे उनको लेने के लिए NAD आ जाएगा और इसको अब पूरा तैयार करके भेजेंगे। इसके ऊपर किसको बिठाल देंगे? FAD को। किसको बिठाल देंगे आप मुझे बताओ जरा? FAD को बिठाल देंगे। किसको बिठाल देंगे? FAD को बिठाल देंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? बोलो सर जल्दी से। दिस रिएक्शन इज लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। अब इसके बाद आप मुझे बताना, जो रिएक्शन स्टार्ट होगी एसिटाइल कोएंजाइम के बाद जो रिएक्शन स्टार्ट होगी, आप मुझे बताओ उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, बोलिए सर जल्दी से, क्रेब्स साइकिल। क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया था। मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 बार यहां पर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 2 बार क्या हो जाएगा यहां पर? डीकार्बोक्सिलेशन। 2 बार क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। और जितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन उतनी बार डिहाइड्रोजनेशन। 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 बचे हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। इसको हम कौन सी साइकिल बोलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। क्रेब्स साइकिल। समझ में आ गया? क्रेब्स साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है जो बहुत ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करती है। समझ में आ गया? इससे जो भी बनेंगे उससे बहुत ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को ये चीज क्लियर हो गई? तो क्या अब हम पढ़ लें क्रेब्स साइकिल के बारे में? क्या अब हम पढ़ लें क्रेब्स साइकिल के बारे में? चलो हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ लेते हैं। अरे कलेब साइकिल क्यों आ रहा है भाई? क्रेब्स साइकिल, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। अब देखो जरा, इस क्रेब्स साइकिल को याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। इसके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है। इसके लिए हमने एक निमोनिक्स बनाया है। क्या निमोनिक्स बनाया है? पहले आप जरा इसको, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो ऐसे बना देते हैं, इस कलर से बना देते हैं। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? समझ में आ गया? क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। ये हमने क्या बना दी? साइकिल। ये हमने क्या बना दी यहां पर? साइकिल। क्रेब्स साइकिल। ये हमने क्या बना दी? क्रेब्स साइकिल। क्या बना दी? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। दिस इज अ क्रेब्स साइकिल। अभी एक एक का नाम याद कराता हूं। पहले आप जरा इसका निमोनिक्स याद कर लो। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? और आप मुझे बताना जरा, एसिटाइल कोएंजाइम कहां से इंटर हुआ था? यहां से।
तो ये एसिटाइल कोएंजाइम को इसका फ्यूल मान लो, फ्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल। दिस इज द फ्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये जब तक, जैसे गाड़ी में जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक गाड़ी चलेगी, जैसे गाड़ी में जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक गाड़ी चलेगी। तो मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे, कैन। अब मुझे बताओ जरा, आई कीप सेलिंग, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर बन जाएगा। तो इसको याद करो, ये इसका निमोनिक्स है, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। सभी को क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया। आप बोले जरा जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। अभी कई बार हम बनाएंगे, आपको टिप्स पर याद हो जाएगा, कई बार बनाएंगे आपको टिप्स पर याद हो जाएगा। आप देखिए जरा, जो हमने 3 क्लास में पढ़ा था वो हमने 5 मिनट में लिख के रिवाइज कर लिया। ये चैप्टर मुश्किल से आधा घंटे में रिवाइज हो जाएगा यदि आप इसको समझ के पढ़ोगे, और यदि आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हो गया, चलो आगे बढ़ जाएं। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर, आगे बढ़ जाएं। अब आप देखो जरा, फिर से हम बना दे रहे हैं। अब मैं पहले इसका नाम लिख देता हूं, तो बताओ जरा क्या नाम हो जाएगा, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। एक एक का नाम लिख लें, बताइए जरा जल्दी से, एक एक का नाम लिख लें। फिर से यहां पर निमोनिक्स लिख दे रहे हैं, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर बन जाएगा। अब आप देखो जरा, सी से हो जाएगा सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सीनेट, फ्यूमेरेट, ये सब एसिड भी है। आप मुझे बताओ जरा, ऑक्सैलो एसीटेट। तो मैं क्या इनके नाम लिख दूं, बताइए जरा जल्दी से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिट्रेट। क्या नाम हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, सिट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसिट्रेट। क्या नाम हो जाएगा, आइसोसिट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटोग्लूटारेट। क्या नाम हो जाएगा, कीटोग्लूटारेट। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कीटोग्लूटारेट। इसमें अल्फा और लगा दो तो नाम क्या हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब आप मुझे बताओ, सक्सीनाइल कोएंजाइम, हम किसकी बात कर रहे हैं, सक्सीनाइल कोएंजाइम। इसका नाम क्या है, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। इसका नाम क्या हो जाएगा, सक्सीनेट। क्या नाम हो जाएगा, सक्सीनेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्यूमेरेट। क्या नाम हो जाएगा, फ्यूमेरेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, मैलेट। क्या नाम हो जाएगा, मैलेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। सभी को बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। और ये सभी एसिड भी है, सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड। आप मुझे बताओ जरा, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। क्या हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। सभी को क्लियर हो गया। तो ये आइंस बने हुए हैं, ये हमने क्या बनाए हुए हैं, आइंस बनाए हुए हैं। फिर से बना दें, चलो जरा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। यहां पर मैं क्रेब्स साइकिल फिर से बना रहा हूं, ये मैं क्रेब्स साइकिल बना रहा हूं, अच्छे से देखो जरा, बहुत अच्छे से इस चीज को देखना। फिर से बना दूं, यहां पर ये लिख दे रहा हूं, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। अरे बन जाएगा, इसको ओ ए करके लिख देते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने ऐसे बना दिया,
हो गया पूरा क्लियर। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना, ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। अच्छे से इस बात को समझो, ये कितने कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड है। और यहां से आप मुझे बताना, जो इंटर कर रहा है, जो इंटर कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, कौन इंटर कर रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 कार्बन। तो मुझे बताओ जरा, 4 + 2 कितने हो जाएंगे? 6। तो इस सिट्रेट में यहां पर कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। आइसोसिट्रेट, ये इसका आइसोमर है, इसमें भी 6 कार्बन। लेकिन इसके बाद में यहां से शुरू हो जाता है ये 5 कार्बन। क्लियर हो गया? और इसके बाद सब में, इसमें है 4 कार्बन, इसमें भी है, आप मुझे बताओ जरा, 4 कार्बन, इसमें भी है 4 कार्बन, इसमें भी है 4 कार्बन। तो इसका मतलब आप मुझे बताना, 4 + 2 6 हो गए, 4 + 2 6 हो गए, 4 + 2 6 हो गए। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर 6 हो गए, यहां पर कितने हो गए? 6 हो गए। अरे सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कितने हो गए आप मुझे बताओ जरा? 6। यहां भी 6, मतलब कार्बन का लॉस 0। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ जरा, कितने हो गए? 5। तो कार्बन का लॉस हो गया, तो कार्बन का लॉस हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, 5 से 4 हो गए, तो एक और कार्बन का लॉस हो गया, दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन। 2 कार्बन थे, दोनों ही कार्बन का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, दोनों ही कार्बन का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, हमेशा एक बात याद रखना, कौन प्रोड्यूस होगा? NADH। कौन प्रोड्यूस होगा? NADH। कौन प्रोड्यूस होगा? NADH। तो आप मुझे बताओ जरा, टोटल कितने NADH प्रोड्यूस हो गए? अभी यहां पर 2। कितने NADH प्रोड्यूस हो गए? 2। तो आप मुझे बताओ, इस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन भी है, डिहाइड्रोजनेशन भी है, डीकार्बोक्सिलेशन भी है, डिहाइड्रोजनेशन भी है। तो एंजाइम का नाम क्या आएगा? NAD+, इससे हाइड्रोजन को निकाल रहा है, तो एंजाइम का नाम बताओ जरा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। यहां पर एंजाइम का नाम बता दो, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। क्लियर हो गया? अब देखो जरा, लास्ट स्टेप से हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। एक और NADH यहां से मिल जाएगा, तो टोटल NADH कितने मिल गए? 3। यहां पर देखो, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा। इन दोनों में डिहाइड्रोजनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन दोनों हो रहा है, लेकिन यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। और आखिरी आप इस बात को समझना, आखिरी आप इस बात को समझना, आखिरी यहां पर, अरे देखो जरा जल्दी से, आखिरी F के नीचे F मिलता है। आपको याद है ना, हमने वहां पर FAD को लोड किया था, याद करो हमने किसको लोड किया था? FAD को लोड किया था। तो यहां मिल जाएगा FADH2। कैसे मिल जाएगा आप इस बात को समझना, कैसे मिलेगा इस बात को आप समझना। ये जो FAD है, ये जो FAD है, ये FAD क्या करेगा? इस सक्सीनेट से रिमूव कर देगा, इस सक्सीनेट से रिमूव कर देगा, इस सक्सीनेट से रिमूव कर देगा हाइड्रोजन को। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, क्या मिल जाएगा? FADH2। अब आपको मालूम है, क्योंकि ये नॉन पोलर था, इस वजह से ये आ गया। तो सभी को क्लियर हो गया? F के नीचे F, मतलब 4 डिहाइड्रोजनेशन हो गए। मतलब कितने डिहाइड्रोजनेशन हो गए? 4 डिहाइड्रोजनेशन हो गए। कितने डिहाइड्रोजनेशन हो गए मुझे बताओ जरा? 4 डिहाइड्रोजनेशन हो गए। तो पहले इन एंजाइम का नाम लिख लेते हैं, पहले इन एंजाइम का नाम लिख लेते हैं। समझ में आ गया? फिर से बनाते हैं हम क्रेब्स साइकिल, फिर से बनाते हैं। मल्टीपल टाइम्स बनाना, तभी जाके आपको चीजें याद होंगी। मल्टीपल टाइम्स बनाना, तभी जाके आपको चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। तो लिख दूं जल्दी से, आप मुझे बताओ जरा। यहां लिख दे रहा हूं, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। क्लियर हो गया? आप तो सभी को बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्रेब्स साइकिल बना दी, ये मैंने क्या बना दी? यहां पर क्रेब्स साइकिल बना दी। हमेशा याद रखना, लास्ट स्टेप में कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे ग्लाइकोलिसिस में मेन इंपॉर्टेंट कौन थे? ग्लाइकोलिसिस में मेनली इंपॉर्टेंट थे काइनेज। यहां पर मेनली इंपॉर्टेंट कौन है? डिहाइड्रोजिनेस। यहां पर मेनली इंपॉर्टेंट कौन है? आप मुझे बताओ जरा, डिहाइड्रोजिनेस। कौन है? आप मुझे बताओ जरा, डिहाइड्रोजिनेस बन जाएगा। तो आप मुझे बताइए जरा, फिर से हम यहां पर लिख दे रहे हैं, इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ये इसका आइसोमर है 6 कार्बन। इसमें कितने हैं? 5 कार्बन। इसमें कितने हैं? 4 कार्बन।
इसमें कितने हैं आप मुझे बताओ जरा 4 कार्बन, इसमें कितने हैं आप मुझे बताओ जरा 4 कार्बन, इसमें कितने हैं 4 कार्बन, इसमें कितने हैं 4 कार्बन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यहां पर कौन ऐड होगा, यहीं पर इसका फ्यूल आएगा, यहीं पर इसका फ्यूल आएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या नाम हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा कहां कहां पर हमने देखो 5 से 4 हो गया तो यहां पर CO2 उड़ा दी, पहली CO2, इसमें 2 कार्बन थे, 1 कार्बन उड़ गया, दूसरा कार्बन यहां पर उड़ गया। तो मुझे बताओ जब 2 कार्बन उड़ गए तो इस जगह पर आप मुझे बताओ हाइड्रोजन अनाथ हो गए, उनको लेने के लिए कौन आ जाएगा, NAD+, उनको लेने के लिए कौन आ जाएगा, NAD+। तो आप मुझे बताओ पहला NAD+ यहां से, दूसरा यहां पर, तो ये मैंने बना दिया NADH+H+। और अब आप मुझे बताओ जरा लास्ट कहां से मिलेगा, लास्ट स्टेप से मिलेगा। तो 3 मिल गए यहां पर NADH। अब मुझे बताओ जरा एक यहां पर क्या मिल गया, अरे फटाफट F के नीचे F, मेरे साथ बोलो सभी लोग, F के नीचे F, F के नीचे F, F के नीचे F, F के नीचे F। तो यहां पर क्या मिलेगा आप मुझे बताना जरा, FAD इससे निकाल लेगा तो FADH2, मतलब टोटल डिहाइड्रोजनेशन कितने हो गए, 4। अब जरा एंजाइम का नाम बताते जाओ, यहां भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, जैसे आप याद करो उसमें लिंक रिएक्शन में डिहाइड्रोजनेशन हो रहा था, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था, उसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा यहां पर भी इन दो में भी हो रहा है। तो इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा बताओ जरा जल्दी से, आइसोसिट्रेट। क्या नाम हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। सभी को क्लियर हो गया? क्या नाम हो जाएगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अब क्योंकि इससे निकाल रहा है, अब जरा इसका नाम बताओ भाई, किससे निकाल रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर सक्सीनेट था तो एंजाइम का नाम क्या आ जाएगा मुझे बताओ जरा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अरे बन जाएगा, क्या नाम है इसका, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब लास्ट वाले एंजाइम का नाम आप बताओ जरा, किससे निकल रहा है, मैलेट से। तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम हो जाएगा, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। सभी को क्लियर हो गया? क्या आपको ये याद हो गया? पहले इसको अभी रफ कॉपी में 5 बार बनाओ, अभी बनाओ, समझ में आ रहा है, 5 बार बनाओ। जब आपको लगता है कोई चीज समझ में आ गई है तुरंत उसको 5 बार कर लो, जिससे आपका सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। अदरवाइज वो समझी हुई चीज भी आप भूल जाओगे। जब तक मैं पानी पी लेता हूं। एसएस में कंफ्यूजन होता है, अभी बताता हूं। मुझे बताओ सक्सीनाइल कोएंजाइम ए, तो सक्सीनाइल कोएंजाइम ए और एक तरफ है सक्सीनेट, दोनों की लास्ट का वर्ड देख लो, एक में ई आ रहा है एक में ए आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ पहले कौन आता है, ए आता है। तो यहां पर सक्सीनाइल कोएंजाइम ए है और यहां पर सक्सीनेट है। अब क्लियर हो गया? अब ये क्लियर हो गया, सभी को अच्छे समझ में आ गया। 5 बार इसको लिखो, 5 बार इसको लिखो, 5 बार इसको लिखो, 5 बार इसको लिखो। अरे जल्दी से इसको 5 बार लिखो। सभी को क्लियर हो गया? देखो फर्स्ट प्रोडक्ट ये है, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल।
दैट्स वाई Krebs साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिट्रिक एसिड साइकिल। और इस सिट्रिक एसिड में तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं? तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। COOH के तीन ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं। अभी हम सब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले एंजाइम याद रख ले, फिर आगे बढ़ते हैं। बन जाएगा, आगे बढ़े। क्या 5 बार बना लिया? जैसे ही 5 बार बना लिया बता देना मुझे डन। डन हो गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही 5 बार हो जाए, जैसे ही 5 बार हो जाए मुझे बता देना। हो गया, पूरा क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। क्या हम आगे बढ़ जाएं? चलो जरा अब हम बाकी एंजाइम्स को देख लेते हैं। अब हम बाकी एंजाइम्स को देख लेते हैं, ठीक है। हो, हो, हो। बताओ जरा, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? तो मुझे बताओ जरा, इसमें फर्स्ट स्टेप कौन सा है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अरे बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो, बीच में यहां पर क्या हो जाता है? बीच में यहां पर क्या हो जाता है? एक शॉर्ट इंटरमीडिएट बनता है, बट वो अनस्टेबल होता है। समझ में आ गया? बट वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अभी मैं आपको बताता हूं, ये देखो जरा ध्यान से देखना। अब मुझे बता दो जरा, जहां जहां पर आप मुझे बताना जरा, यहां से हमने CO2 उड़ा दी, यहां से हमने CO2 उड़ा दी। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से हमने क्या लगा दिया? NaDH। जब जब CO2 उड़ेगी, जब जब CO2 उड़ेगी, तब तक आप मुझे बताओ जरा क्या मिलेगा? आप मुझे बताओ, जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा, तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या मिल जाएंगे? 3 NaDH। क्या मिल जाएंगे? पहला NaDH, दूसरा NaDH, तीसरा NaDH। तो यहां पर क्या मिल गए? NaDH प्लस H प्लस। क्या मिल गए? NaDH प्लस H प्लस। 3 NaDH प्लस H प्लस मिल गए। अब आप मुझे बताओ जरा, F के नीचे F मिला करता था, F के नीचे क्या मिला करता था? F मिला करता था। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर आप देखना जरा, ये जो FAD है, इससे हाइड्रोजन को निकाल लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। तो अब सबसे पहले हम शॉर्ट में लिख लेते हैं इन एंजाइम्स के नाम। तो मुझे बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका नाम क्या हो जाएगा? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम हो जाएगा? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ये मैलेट है, नॉट मैलोनेट। ये मैलेट है, नॉट मैलोनेट। दिस इज अ मैलेट, नॉट मैलोनेट। मैलोनेट हैज 3 कार्बन। बन जाएगा? तो सभी को क्लियर हो गया? अब देखो, इन दोनों S और S के बीच में, आप बहुत अच्छे समझना, S और S के बीच में, S और S के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है? यहां प्रोड्यूस होता है GTP। क्या प्रोड्यूस होता है? आप मुझे बताओ जरा, GTP। जब ये कन्वर्जन होगा तो यहां पर इसमें एक फॉस्फेट है। क्लियर हो गया? इसमें एक फॉस्फेट है, और ये जो GDP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? GTP में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये GTP जो है, अपना फॉस्फेट किसको दे देगा? ये अपना फॉस्फेट दे देगा ADP को, और ADP को जब दे देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो आप मुझे बताना, यहां पर फॉस्फेट सबस्ट्रेट दे रहा है,
तो अगेन ये क्या हो जाएगा, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज ऑल्सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या हो जाएगा, फिर से आप मुझे बताइए जरा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से बताइए। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था जब भी आप मुझे बताना जरा, कभी भी कहीं पर भी यदि आप मुझे बताओ, कभी भी कहीं पर भी यदि एटीपी आ रहा है तो काइनेज आएगा। कौन आएगा, काइनेज। और यहां पर आप मुझे बताओ, ये जीटीपी दे रहा है ना, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा जीटीपी। इस एंजाइम का नाम हो जाएगा जीटीपी। और इसमें सल्फर होता है तो इसीलिए इसको बोल देते हैं थायो। थायो मतलब सल्फर, जीटीपी थायोकाइनेज। इस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, जीटीपी थायोकाइनेज। जब भी एटीपी का लेन देन होगा, जब भी एटीपी का लेन देन होगा, तब तक हमेशा काइनेज आएगा। हेक्सोकाइनेज आया था, याद करो, ग्लूकोकाइनेज आया था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आया था, 3PG काइनेज आया था, पाइरुवेट काइनेज आया था। तो यहां पर एटीपी मिल गया। अब आप बोलोगे सर क्या डिफरेंस होता है जीटीपी में और एटीपी में, आखिर जीटीपी एटीपी में कन्वर्ट क्यों हुआ, आखिर जीटीपी एटीपी में कन्वर्ट क्यों हुआ। तो जीटीपी इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, हर जगह नहीं चलता, समझ में आ गया, स्पेसिफिक जगह पर चलता है। बट एटीपी इज लाइक अ कैश, हर जगह चलता है, समझ में आ गया, हर जगह कैश चलता है। क्लियर हो गया। तो एटीपी इज अ नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड जीटीपी इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, जीटीपी और एटीपी में डिफरेंस समझ में आया। ये एक एक स्टेप को हमको लिखते जाना है, एक एक स्टेप को लिखते जाना है। तो पहले अब हम जीटीपी और एटीपी के बारे में देख लें। तो मुझे बताओ यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, जीटीपी। क्या लिख रहा हूं आप मुझे बताओ जरा, जीटीपी क्या लिख रहा हूं, जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। यहां पर मैं लिख रहा हूं जीटीपी। यहां पर आप मुझे बताइए जरा, मैं क्या लिख रहा हूं, एटीपी। क्या लिख रहा हूं आप मुझे बताओ जरा, एटीपी। तो फटाफट आप मुझे बताइए जरा, जो जीटीपी है, जो जीटीपी है वो आप मुझे बताइए जरा क्या है, बोलो जरा, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये क्या है आप मुझे बताइए जरा, नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या सब्जी लेने पापा का क्रेडिट कार्ड लेके जाओगे, नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे सभी को क्लियर हो गया, नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप मुझे बताओ, इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड। ये किसकी तरह आप मुझे बताओ जरा, इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड, इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड की तरह है जो हर जगह नहीं चलता, समझ में आ गया, क्रेडिट कार्ड की तरह। और ये आप मुझे बताओ जरा, इट इज लाइक ये किसकी तरह आप मुझे बताओ जरा, इट इज लाइक अ कैश जो हर जगह चलेगा, समझ में आ गया, हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा। अब मान लो आप किसी दूसरी कंट्री में गए, वहां पर आप मुझे बताओ सर, आप मान लो आपका क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल है, वो चल रहा है, तो आप उस क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हो। तो यहां पर जीटीपी एटीपी में कन्वर्ट इसीलिए हुआ कि आप उसको इस्तेमाल कर सको। जैसे आप इस तरीके से समझना, सपोज करो आपका क्रेडिट कार्ड है, मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसकी लिमिट मान लो कितनी है, 2 लाख रुपए है, ठीक है। अब आप मान लो सिंगापुर में घूमने गए, तो आपको सिंगापुर में जो भी खरीदना है उसके लिए आपको सिंगापुर का डॉलर लगेगा। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, अपने क्रेडिट कार्ड से सिंगापुर के डॉलर एटीएम से निकाल सकते हो वहां के, समझ में आ गया। तो आपने क्या किया, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को नॉन स्पेसिफिक में कन्वर्ट कर दिया कि अब ये जो कैश है हर जगह चलेगा। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो क्या अब हम इसके अलावा बाकी एंजाइम्स के नाम देख लें, बोलो जरा। अभी तक एक ही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, अब क्या हम बाकी एंजाइम्स के नाम देख लें, चलो हम बाकी एंजाइम्स के नाम देख लेते हैं। बोलो जरा जल्दी से, क्या बाकी एंजाइम्स के नाम देख लें।
तो आप मुझे बताओ, इसी को कॉपी कर ले, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले, यहां पर सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम आ रहा है। यहां पर सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम आ रहा है। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, एसिटाइल कोएंजाइम आ रहा है। क्लियर हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब यहीं पर किसको मिलाएंगे? पानी को भी मिला देंगे। किसको मिला देंगे आप मुझे बताओ जरा? पानी को भी मिला देंगे। किसको मिला देंगे? यहां पर पानी को मिला देंगे। चलो ये मिला दे रहे हैं, पानी मिला दे रहे हैं। ये किसको मिला दिया? पानी को मिला दिया, तो सिट्रेट बन गया। सिट्रेट बन गया, सिट्रेट बन गया। तो यहां पर एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? यहां पर एंजाइम का नाम हो जाएगा सिट्रेट सिंथेटेज। बताओ, यहां पर सिट्रेट की सिंथेसिस हो गई, तो एंजाइम का नाम क्या होगा? सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम होगा आप मुझे बताओ जरा? सिट्रेट सिंथेटेज। क्यों? क्योंकि यहां पर सिट्रिक एसिड बन गया, यहां पर सिट्रिक एसिड बन गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेज। क्लियर हो गया? सिट्रेट सिंथेटेज। अब हमने पानी को मिलाया था, हमने पानी को मिलाया था, यहां से पानी को निकाल दो। आप बोलोगे सर जब निकालना ही था तो फिर मिलाया ही क्यों? ठीक है, जब बोले ना, जब आप मुझे बताओ रुलाना ही था तो फिर हंसाया क्यों? वो वाली बात हो गई। आप मुझे बताओ जरा, तो यहां पर आप मुझे बताना, आपका भी आपके निब्बा और निब्बी को देख के आता है, ये जब धोखा देना ही था तो आप मुझे बताओ जरा फंसाया क्यों? क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या निकल जाएगा? वाटर यहां पर, लेकिन उसमें चेंजेस आ जाएंगे। आप मुझे बताओ, इस बीच में आप में काफी चेंजेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? चेंजेस आ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताना, ये जो पानी मिलाया था, अब इस पानी को निकाल दिया। समझ में आ गया? निकाल दिया। और जैसे ही निकाल दिया, यहां पर एक छोटा सा इंटरमीडिएट बन जाता है। उस इंटरमीडिएट का नाम है एकोनाइटिक एसिड। क्या नाम है? एकोनाइटिक एसिड। ये इंटरमीडिएट है, बट ये अनस्टेबल है। ये इंटरमीडिएट है, अनस्टेबल है। क्लियर हो गया? तो पानी निकाल दिया, अब वापस पानी को मिला देंगे। अब वापस पानी को मिला देंगे। ये वापस पानी को मिला दिया, ये वापस पानी को मिला दिया, ये वापस पानी को मिला दिया। तो आप देखो जरा, सिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट, सिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट, सिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट। और यहां पर जो एंजाइम आएगा उसका नाम इसी के नाम पर हो जाएगा एकोनाइटेज। क्या नाम हो जाएगा एंजाइम का? एकोनाइटेज। जल्दी से मुझे बताओ, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? एकोनाइटेज। एकोनाइटिक एसिड बन रहा है, एकोनाइटेज, एकोनाइटेज, एकोनाइटेज। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले हमने क्या किया? ये किया, इससे पानी निकाल दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो जरा, फिर से बता दे रहा हूं, पूरा उड़ा के फिर से बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप देखना, एक एक स्टेप को बताते जा रहा हूं। तो आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, this is the first step, this is the first step, this is the first substrate, this is the first product, this is the first member of the Krebs cycle, this is the first product, this is the first product of Krebs cycle। बताओ सर जल्दी से, ये क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ Krebs cycle। ये क्या है? इट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ Krebs cycle। इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोल देते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ Krebs cycle, first product of Krebs cycle, that's why it is called as citric acid cycle। इसको बोल देंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ Krebs cycle। इसको क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? फर्स्ट मेंबर ऑफ Krebs cycle, फर्स्ट मेंबर ऑफ Krebs cycle, फर्स्ट मेंबर ऑफ Krebs cycle। अरे बताइए सर जल्दी से, हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट मेंबर ऑफ Krebs cycle, फर्स्ट मेंबर ऑफ Krebs cycle। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट मेंबर ऑफ Krebs cycle। सभी को क्लियर हो गया? एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये कौन सा स्टेप है आप मुझे बताओ जरा? फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम किसको डाल रहे हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। हम किसको डाल रहे हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस इज अ फ्यूल ऑफ Krebs cycle।
ये क्या है आप मुझे बताओ जरा। दिस इज द फ्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल का क्या है आप मुझे बताओ जरा। फ्यूल है, फ्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल। और यहां पर सिट्रेट बन रहा है, इसीलिए एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम हो जाएगा, फिर से आप मुझे बताओ जरा। सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। क्या नाम हो जाएगा इसका, सिट्रेट सिंथेटेज। अरे सभी को पूरा क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेटेज। अब मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर सिट्रेट सिंथेटेज है, ये सभी को पूरा क्लियर हो गया। चलो हम इतना ही याद रखते हैं, पहले हम इतना ही याद रखते हैं, दूसरे स्टेप में हम दूसरा याद रखेंगे। यहां पर आप मुझे बताओ हम किसको मिला रहे हैं, पानी को भी मिला रहे हैं। किसको मिला रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, यहां पर पानी को मिला रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं बोल सकता हूं फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज। आप मुझे बताओ फर्स्ट प्रोडक्ट हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल is citrate. That's why it is called as, that's why it is called as, that's why it is called as citric acid cycle. It is called as citric acid cycle, citric acid cycle. इसको कौन सा साइकिल बोलेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलेंगे। अरे सभी को क्लियर हो गया। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, सिट्रिक एसिड हैज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सिट्रिक एसिड हैज 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं आप मुझे बताओ जरा, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब COOH। क्लियर हो गया, ये देखो जरा, ऐसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये देखो जरा, COOH, COOH। तो इसीलिए इसको, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो आप मुझे बताओ जरा, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको शॉर्ट में हम TCA बोल देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल। अरे सभी को क्लियर हो गया, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, TCA साइकिल। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। तो क्या आपको पहले एंजाइम का नाम याद हुआ, पहले एंजाइम का नाम याद हुआ, सिट्रेट सिंथेटेज। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। और आप मुझे बताओ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, लिखो इसको 1 मिनट। बन जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ, ऊपर हम हेडिंग डाल सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये कॉपी संभाल के रखना, काम आएगी आपके मेडिकल कॉलेज में, और जूलॉजी के नोट्स। फर्स्ट प्रॉफ में पास हो जाओगे, फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल।
दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल बन जाएगा। अब हम आगे बढ़े, इसके आगे चले, बोलो जरा जल्दी से, इसके आगे चले, एक एक स्टेप में अब हम आगे चले। तो अब आप देखो जरा, यहां पर मैं फिर से बना दे रहा हूं, ये मैं बना दे रहा हूं, बोलिए जरा जल्दी से, क्या बना दिया मैंने? क्रेब्स साइकिल फिर से बना रहा हूं। सर क्या हमको भी इतनी बार बनाना है? हाँ, बात में थोड़ी आए हो। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर ऑक्सैलो एसिडिक एसिड। तो आपको मालूम है, यहां पर आप मुझे बताओ, हम पानी मिलाएंगे और एसिटाइल कोएंजाइम मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे आप मुझे बताओ जरा? इस जगह पर ये मिलाएंगे और इस जगह पर हम पानी मिला देंगे। क्या मिलाएंगे आप मुझे बताओ जरा? पानी मिला देंगे। दो चीजें यहां पर हम जोड़ देंगे। तो हम किस किस चीज को जोड़ रहे हैं आप मुझे बताओ? एक तो हम जोड़ रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, जिसमें 2 कार्बन है, और दूसरा आप मुझे बताओ सर, हम किसको जोड़ रहे हैं? पानी को। हम किसको जोड़ रहे हैं? पानी को। तो पहला पानी यहां गया, पहला पानी यहां गया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब इसके बीच में एक बन जाता है जिसका नाम क्या होता है? बताइए जरा जल्दी से। इसका शॉर्ट सा थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट बनता है, और उस थोड़ी देर वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है? एकोनाइटिक एसिड। क्या नाम है आप मुझे बताओ जरा? एकोनाइटिक एसिड। इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। क्लियर हो गया? अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। और बस आप मुझे बताओ जरा कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल सा था, जो पानी यहां पर मिलाया था वो पानी निकाल दो और वापस से पानी लगा दो। तो आप मुझे बताओ जरा, सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल सा था। तो अभी तक आप मुझे बताओ, नेट हमने कितने वाटर अभी साइकिल में हमने, आप मुझे बताओ जरा, यूज कर लिए? 2 हमने यूज किए, 1 निकाल दिया, मतलब अभी एक वाटर अभी हम यूज कर चुके। सभी को क्लियर हो गया? और यहां पर जो एंजाइम आ रहा है, उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? एकोनाइटेज। ये आयरन कंटेनिंग एंजाइम होता है। ये क्या होता है आप मुझे बताओ जरा? आयरन कंटेनिंग, एफी कंटेनिंग, एफी होता है, इसके अंदर आयरन होता है। इसके अंदर क्या होता है मुझे बताओ जरा? आयरन होता है। ऊपर आप मुझे बता दो जरा, यहां पर कौन सा एंजाइम आ जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम आ जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। क्लियर हो गया? क्या नाम आ जाएगा? सिट्रेट सिंथेटेज। अरे सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सिट्रेट सिंथेटेज। अरे सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, आप जानते हो जहां जहां पर आप जानते हो हमने किसको उड़ाया था? हमने CO2 को उड़ाया था। उस जगह पर आपको मालूम है डिहाइड्रोजिनेज आया था। जहां जहां पर हमने CO2 को उड़ाया था, वहां डिहाइड्रोजिनेज आया था। यहां नाम क्या था? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। बताओ जरा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। मुझे बताओ जरा, यहां पर इसका नाम क्या था? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद आ रहा है? यहां पर नाम क्या था? सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पर नाम क्या था? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर नाम क्या था? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो अब आपको मालूम है, सभी को अच्छे से मालूम है, एफ के नीचे एफ। एक बार सभी लोग टाइप करो, एफ के नीचे क्या मिलेगा? एफ। एफ के नीचे क्या मिलता था? एफ। एफ के नीचे क्या मिलता था? एफ। FADH2। एफ के नीचे क्या मिलता था? एफ। एफ के नीचे क्या मिलता था? एफ। अरे बन जाएगा, ये एंजाइम मैंने लिख दिया। यहां पर आप मुझे बताओ, ये दोनों एंजाइम हो गए। अब यहां पर स्टेप आ गया GTP थायोकाइनेस। GTP थायोकाइनेस क्यों? क्योंकि आप जानते हो यहां पर GTP से ATP बन रहा है। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, क्या बन रहा है? यहां पर आप देखना जरा, ये GDP जो है वो GDP किस में कन्वर्ट हो गया? GTP में। और इस GTP, ये जो GTP है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अपना फॉस्फेट ADP को दे दे रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे सभी को क्लियर हो गया? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब इसके बाद ऊपर वाला एंजाइम, एक ही एंजाइम बच गया। तो F के नीचे FAD, F के नीचे FAD था, इसके ऊपर आ जाएगा फ्यूमेरेज। क्या नाम आ जाएगा? फ्यूमेरेज। एंजाइम का नाम बताओ जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा? फ्यूमेरेज। क्या नाम हो जाएगा? फ्यूमेरेज। F के नीचे FADH2, F के ऊपर फ्यूमेरेज, F के ऊपर फ्यूमेरेज, F के ऊपर फ्यूमेरेज, F के ऊपर फ्यूमेरेज। और इस फ्यूमेरेज में, फ्यूमेरेज मतलब फ्यूमिंग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग। इसको बोलते हैं फ्यूमिंग करना। ये देखो जरा, दिस इज कॉल्ड एज फ्यूमिंग, मतलब हम क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं।
बात समझ में आ गया? क्या मिला रहे हैं? पानी मिला रहे हैं। तो यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा किसको मिला देते हैं? ये फ्यूमेरेज यहां पर ऐसे वाटर को मिला देगा। किसको मिला देगा? आप मुझे बताओ जरा, वाटर को मिला देगा। तो अब मुझे बता दो टोटल कितने वाटर यूज हुए? 3। एक निकल गया, मतलब 2 वाटर इसमें नेट 2 वाटर यूज हुए। नेट इसमें 2 वाटर यूज हुए। एफ के ऊपर फ्यूमेरेज, एफ के ऊपर फ्यूमेरेज, एफ के ऊपर फ्यूमेरेज, एफ के नीचे FADH2, एफ के ऊपर फ्यूमेरेज, एफ के नीचे FADH2, एफ के ऊपर फ्यूमेरेज, एफ के नीचे FADH2, एफ के ऊपर फ्यूमेरेज, एफ के नीचे FADH2 बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, क्या आपको एंजाइम्स के नाम याद हो गए? अब सबसे पहले क्या करोगे? हमेशा इस बात को आप याद रखना, पहले आप डिहाइड्रोजिनेज याद रखो। किसको याद करो? डिहाइड्रोजिनेज को याद करो। डिहाइड्रोजिनेज को याद करने के बाद आप बाकी एंजाइम्स को याद करो। एफ के ऊपर एफ आ गया, एस और एस के बीच में एटीपी आ गया, तो काइनेज आ गया। तो बस आपको ले देके एक ही एंजाइम का नाम तो याद रखना है। कौन सा? सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज। अरे सभी को क्लियर हो गया? सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज, सिट्रेट सिंथेटेज बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब हम इनके सबके अच्छे से नाम लिख के एक बार बना लेते हैं। एक बार इनके नाम लिख के बना लेते हैं। जितने डायग्राम मैंने बनाए हैं आप भी उतने ही बनाओगे। क्लियर हो गया? सर हम तो एक में ही हमको याद हो जाता है। फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर मत बोलना सर डिप्रेशन होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, नंबर नहीं आते हैं। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर? क्लियर हो गया? अब जरा इन सभी का हम नाम लिखेंगे। इस साइकिल में पहले हम नाम लिख देते हैं। ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहले यहां पर हमने किसको मिलाया? बोलिए जरा जल्दी से, सबसे पहले रिएक्शन की शुरुआत कहां से हुई? एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या मिला दिया था? पानी। यहां पर क्या मिला दिया था? पानी। ये हमने मिला दिया पानी, पानी। ये हमने मिला दिया पानी। क्या मिला दिया? आप मुझे बताओ जरा, पहला पानी ये मिला दिया। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया, वाटर मिला दिया। अब आप मुझे बताओ जरा, क्या बन गया? सिट्रेट बन गया। क्लियर है? क्या बन गया? सिट्रेट बन गया। पहले जरा सभी के नाम लिख लेते हैं। तो बताओ जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? सिट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसिट्रेट। क्या नाम हो जाएगा? आइसोसिट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, कीटोग्लूटारेट। क्या नाम हो जाएगा? कीटोग्लूटारेट, कीटोग्लूटारेट। आप जानते हो अल्फा और लगा होता है, इससे क्या हो जाएगा? सक्सीनाइल कोएंजाइम। क्या नाम हो जाएगा? सक्सीनाइल, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए, सक्सीनाइल कोएंजाइम ए। इसका नाम क्या हो जाएगा? सक्सीनेट। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? फ्यूमेरेट। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो जाएगा? मैलेट। और इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। सभी को क्लियर हो गया? क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। सभी को क्लियर हो गया? अब सबसे पहला काम, मैंने आपको बोला ना, हमेशा सबसे पहला काम आप करोगे, सबसे पहला आप काम करोगे जहां जहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है उस स्टेप को पहले बनाओगे। तो ये जहां जहां डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, बताओ सर जल्दी से, जहां जहां डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, जहां जहां पर डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, हम उस स्टेप को बना देते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या आ गया? NaDH प्लस H प्लस, NaDH प्लस H प्लस। अरे क्लियर हो गया? NaDH प्लस H प्लस। यहां पर क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, FADH2। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, FADH2। क्या हो जाएगा? FADH2 मिल गया। अब आप बोलोगे सर यहां भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहां भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों है कि यहां FADH2 मिल रहा है, यहां NaDH2 मिल रहा है? तो इसके लिए मुझे आपको इनका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इसको एक बार लिख ले। क्लियर हो गया? तो जरा यहां पर नाम लिख दो। सबसे पहले यहां पर डिहाइड्रोजनेस हुआ तो क्या हो जाएगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। पहले हमेशा डिहाइड्रोजनेस के नाम लिखो। यहां पर क्या नाम हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। क्या नाम हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस।
यहां पर आप मुझे बताओ जरा नाम क्या हो जाएगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम हो जाएगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। यहां पर क्या हो जाएगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। क्या नाम हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। अब बाकी एंजाइम, इसके बाद आप मुझे बताओ यहां पर इसके नीचे क्या मिला था, क्या मिला था, यहां पर एटीपी मिला था, याद है ना। हम डायरेक्ट लिख दें अभी यहां पर क्या मिल रहा है, एटीपी, या चलो जीटीपी से करके लिख देते हैं। आप मुझे बताओ पहले जो जीडीपी है वो जीडीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, जीटीपी में, और जीटीपी अपने फॉस्फेट को किसको दे दे रहा है, एडीपी को। तो जब एडीपी को दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। तो यहां पर एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, जीटीपी थायोकाइनेज, जीटीपी थायोकाइनेज, जीटीपी थायोकाइनेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, जीटीपी थायोकाइनेज। क्या नाम हो जाएगा, जीटीपी थायोकाइनेज। अरे सभी को क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर सिट्रेट बना है तो क्या हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेटेज। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, सिट्रेट सिंथेटेज। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेटेज। सभी को बात समझ में आ गई। यहां पर आप जानते हो बीच में कौन सा एंजाइम आ रहा है, एकोनाइटेज। कौन सा एंजाइम आ रहा है, एकोनाइटेज, एकोनाइटेज। ये एंजाइम पढ़ लिया, ये एंजाइम पढ़ लिया, ये एंजाइम पढ़ लिया, ये एंजाइम पढ़ लिया। इसके ऊपर कौन आ रहा है, फ्यूमेरेज। कौन सा एंजाइम आ रहा है, फ्यूमेरेज। अरे सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये हमारी क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो गई। क्रेब्स साइकिल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब मुझे बताओ जरा, क्रेब्स साइकिल का आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आप मुझे बताओ। 3 NADH मिल रहा है, 1 FADH मिल रहा है और 1 GTP मिल रहा है। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, इसका आउटपुट क्या है, बोलिए जरा जल्दी से, इसका आउटपुट क्या है, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, क्या है, 3 NADH, 3 NADH प्लस H प्लस। आप जानते हो हम ऐसे लिख दें। आप मुझे बताओ, एक मिल रहा है FADH2, एक मिल रहा है FADH2, और आप मुझे बताओ एक मिल रहा है ATP, 1 ATP। क्या मिल रहा है, 1 ATP, 1 ATP, 1 ATP। अरे सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्या मिल रहा है, 1 ATP। तो सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको अभी आप लोग अभी 5 बार लिखो, अभी आप इसको 5 बार लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं पानी मिलाते हैं। यहां पर एक पानी मिलाते हैं, फ्यूमेरेज मतलब फ्यूमिंग करना। तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अरे सभी को क्लियर हो गया कि टोटल दो वाटर मॉलिक्यूल। यहां पर आप मुझे बताओ, यहां से वाटर निकल जाता है, यहां से वाटर, आप मुझे बताइए जरा, यहां से वाटर निकल जाता है, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, वाटर वापस आ जाता है। तो ये क्या हो गया, बराबर। इसलिए टोटल कितने लग गए, 2। 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 सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या आपको ये आउटपुट याद हुआ, क्या आपको ये आउटपुट याद हुआ। 5 बार से कम यदि लिखोगे तो आपको याद रखना, याद तो हो जाएगा लेकिन आपको रिवीजन में टाइम लगेगा, आपको रिवीजन में टाइम लगेगा। और याद रखना, बायोलॉजी में जितना जल्दी रिवाइज करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री उतना ज्यादा स्कोर करोगे। बायोलॉजी में जितने जल्दी आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा आएंगे। क्लियर हो गया। तो सभी को बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं। अब देखो जरा, आपके दिमाग में आएगा सर डिहाइड्रोजनेशन यहां भी हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन यहां पर भी हो रहा है, आखिर यहां पर आप मुझे बताओ क्यों FAD को यूज कर रहे हैं, यहां पर NAD को क्यों यूज कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझना, मैं आपको सक्सीनेट का मतलब सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। 4 कार्बन इसमें है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन इसमें है। तो मैं आपको यहां से सक्सीनेट से बना के बता रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आप मुझे बताओ जरा, सक्सीनेट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, सक्सीनेट। अरे सभी को क्लियर हो गया, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सक्सीनेट। आप मुझे बताओ सक्सीनेट से किसमें कन्वर्ट हुआ था, बोलो जरा जल्दी से, फ्यूमेरेट। किसमें कन्वर्ट हुआ था, आप मुझे बताओ जरा, फ्यूमेरेट। क्लियर हो गया, किसमें कन्वर्ट हुआ था, फ्यूमेरेट। ये मैंने बना दिया फ्यूमेरेट। फ्यूमेरेट से आप मुझे बताओ जरा, किसमें कन्वर्ट हुआ था, मैलेट। किसमें कन्वर्ट हुआ था, आप मुझे बताओ जरा, मैलेट। किसमें कन्वर्ट हुआ था, मैलेट। और मैलेट के बाद आप मुझे बताओ जरा, किसमें कन्वर्ट हो गया था, ऑक्सैलो एसीटेट। किसमें कन्वर्ट हो गया था, ऑक्सैलो एसीटेट। तो जरा ध्यान से समझना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट किसमें कन्वर्ट हो गया था, ऑक्सैलो एसीटेट।
किस में कन्वर्ट हो गया था, आप मुझे बताओ जरा। ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हो गया था, ऑक्सैलो एसीटेट। सभी को क्लियर हुआ? तो अब आप जरा इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब आपको अपने आप पता चल जाएगा। F के नीचे F आया था, यहां पर आप देखो जरा, ये जो FAD है इससे हाइड्रोजन को निकाल के किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, FADH2। क्लियर हो गया? और यहां पर आप देखना, यहां पर कौन आ रहा है, इसकी जगह यहां पर NAD+ आ रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा कि आखिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक जगह NADH मिल रहा है और एक जगह पर ये मिल रहा है। तो ये आपको इसके स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, ये आपको इसके स्ट्रक्चर से समझ में आएगा। सभी को क्लियर हो गया? और बीच में आप मुझे बताओ, F के ऊपर फ्यूमेरेज आता था। कौन आता था, आप मुझे बताओ जरा। एंजाइम का नाम क्या था, फ्यूमेरेज। और फ्यूमेरेज का काम क्या होता है, पानी को मिलाना। फ्यूमेरेज का काम क्या होता है, पानी को मिलाना। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, किसको मिलाएंगे, वाटर को। किसको मिलाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, वाटर को। किसको मिलाएंगे, वाटर को। किसको मिलाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, वाटर को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, वाटर को मिलाएंगे। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझिए, अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझिए। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सक्सीनेट में 4 कार्बन है, ये मैंने बना दिया 1 2 3 4। समझ में आ गया? जरा ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ जरा, ये पूरा का पूरा जो यहां पर कंपाउंड है ये मैंने बना दिया, दिस इज सक्सीनिक एसिड, दिस इज सक्सीनिक एसिड। तो अब क्या होता है, अब आप इस बात को समझना। अब क्या हो जाएगा यहां पर, आप खुद बताओगे क्या निकलेगा यहां पर। यहां पर निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला, एक हाइड्रोजन निकलेगा ये वाला। तो इन हाइड्रोजन्स को लेने के लिए, इन हाइड्रोजन्स को लेने के लिए कौन आ जाएगा, FAD। कौन आ जाएगा, FAD। एंड नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू FADH2। और मुझे बताओ, जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, जब 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो मुझे बताओ 1 2 3 4। आप मुझे बताओ जरा, डबल बॉन्ड यहां आएगा या डबल बॉन्ड यहां आएगा, बताओ जरा। कार्बन कार्बन के बीच में आएगा या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये आ गया। अब इसके बाद आप मुझे बताओ, इसमें क्या मिलाना है, बताओ जरा। इसमें मिलाना है पानी, इसमें क्या मिलाना है, पानी। और मुझे बताओ, क्या मैं H2O को मैं ऐसे H+ और OH- करके लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अब आपने यदि थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, या तो इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर दें या तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें। अब आप मुझे बताओ जरा, यदि हम इसको इस तरफ ऐसे शिफ्ट कर दें तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, तो इसमें स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, या चलो ऐसे बना देते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप देखो जरा, ऐसे बना सकते हैं, ये बना दिया, तो इसकी वजह से इसमें स्लाइट नेगेटिव आ गया और इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए तो इसमें स्लाइट पॉजिटिव आ गया। तो अब मुझे बताना, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव आप मुझे बताओ जरा, इस पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से जाके जुड़ जाएगा। तो अब आप मुझे बता दो जरा, फ्यूमेरेज क्या कर रहा था, पानी को मिला रहा था। किसको मिला रहा था, पानी को मिला रहा था। चलो जरा बना देते हैं, 1 2 3 4। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां COOH लगा दिया, यहां COOH लगा दिया। अब आप मुझे बताओ, यहां पर हमने किसको जोड़ा था, हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन इस पानी से आया था, और ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया। अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, अब वापस हाइड्रोजन को निकालना है, लेकिन हाइड्रोजन जो अब हम निकालते हैं, अब जो हाइड्रोजन निकालते हैं वो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकल रहा है और एक हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है।
आप मुझे बताओ जरा, इस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहां पर हाइड्रोजन को निकालने में बहुत कम एनर्जी लगती है। सपोज करो यहां पर इस हाइड्रोजन को निकालने में x एनर्जी लग रही है, तो यहां पर आप समझ लो इस हाइड्रोजन को निकालने में 20x एनर्जी लग रही है। तो ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। इस वजह से आप मुझे बताओ जरा, यहां पर बड़ा कैरियर आएगा। और बड़ा कैरियर कौन है आप मुझे बताओ जरा, बड़ा कैरियर कौन है? NAD+। तो ये NAD+ इन हाइड्रोजन्स को ले लेगा, इन हाइड्रोजन्स को ले लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? यहां पर देखो, ऊपर नीचे से निकालना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर निकालना काफी डिफिकल्ट होता है। तो अब जो फाइनल स्ट्रक्चर बन गया, ये फाइनल स्ट्रक्चर बन गया 1 2 3 4, समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया COOH। आप मुझे बताओ जरा, इस हाइड्रोजन को हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, जो कहां से आया है? वाटर से। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, COOH आ जाएगा और यहां पर H आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा? H आ जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ जरा जल्दी से। सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बता दो, फटाफट फटाफट मुझे बता दो जरा जल्दी से। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। सभी को समझ में आ गया? तो यहां पर आप देखना, आप इसको ऐसे समझ लो कि अलग अलग कार्बन से हाइड्रोजन निकालना आसान है, अलग अलग लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है, लेकिन आप मुझे बताओ इसके पास में इसी कार्बन को 2 बार बेवकूफ बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, यहां FADH2 आता है, वहां NADH2 बनता है, यहां पर FAD आता है, वहां NAD+ आता है। क्लियर हो गया? और यहां पर आप देखो, ये दोनों हाइड्रोजन नॉन पोलर है, लेकिन ये ऑक्सीजन से निकाल रहे हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन पोलर फॉर्म में है, ये वाला हाइड्रोजन पोलर फॉर्म में है, ये वाला हाइड्रोजन नॉन पोलर फॉर्म में। तो आप जानते हो ऐसा कभी भी हो जाए तो कौन आ जाता है? NAD+ आ जाता है। तो ये केवल और केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको रटना नहीं है। तो यहां पर कहीं पर भी लिख लेना, फॉर ओनली योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। समझ में आ गया? केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। केवल किस लिए आप मुझे बताओ सर? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। किसके लिए? आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या आपको क्रेब्स साइकिल क्लियर हो गया? क्या आपको क्रेब्स साइकिल क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या आपको क्रेब्स साइकिल क्लियर हो गया? अब देखना जरा, क्रेब्स साइकिल से हमको NADH भी मिला है और FADH भी मिला है। क्या मिला है? NADH भी मिला है और FADH भी मिला है। अब सपोज करो मैं बना दे रहा हूं ETS, इसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोल रहा हूं आप मुझे बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसको मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यदि एक NADH इंटर करेगा, एक NADH प्लस H+ इंटर करेगा, तो बहुत अच्छे से समझना, ये प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस 3 ATP, प्रोड्यूसेस 3 ATP। कितने ATP प्रोड्यूस करेगा बताओ सर जल्दी से? प्रोड्यूसेस 3 ATP। ये समझ लो चेक है और ये बैंक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 3 ATP। क्या प्रोड्यूस करेगा? 3 ATP। दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, यदि यहां पर आप मुझे बताओ जरा 1 FADH2 इंटर करेगा, यदि यहां पर 1 FADH2 इंटर करेगा, सो इट विल प्रोड्यूसेस क्या करेगा? प्रोड्यूसेस 2 ATP। क्या प्रोड्यूस करेगा आप मुझे बताओ जरा? 2 ATP को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा बताइए जरा? किसको प्रोड्यूस करेगा? 2 ATP को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? 2 ATP को प्रोड्यूस करेगा। और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोल देते हैं इस प्रोसेस को। तो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताना, यहां पर मैं बना रहा हूं वापस से क्रेब्स साइकिल, केवल और केवल आउटपुट वाला बना रहा हूं। यहां पर मैं क्रेब्स साइकिल बना रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। सीधे लिख दूं कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर।
लिख दूं यहां पर। अब आप मुझे बताओ जरा, एक क्रेब्स साइकिल में कितना हमको आउटपुट मिल रहा है, वो हम एक बार याद कर लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं। आप मुझे बताओ जरा, फिर से इसको याद कर लेते हैं। क्लियर हो गया? याद कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं इसको। तो मुझे बताओ जरा, यहां से क्या मिल रहा है, यहां से क्या मिल रहा है, NADH। यहां से भी क्या मिल रहा है, NADH। और यहां से भी क्या मिल रहा है, NADH। तो कितने NADH हो गए आप मुझे बताओ जरा। यहां पर आप मुझे बताओ, हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं, आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो अभी तक आप मुझे बताओ जरा, हमको कितने NADH मिल गए, 3 NADH मिल गए। क्या मिल गए, 3 NADH मिल गए, प्लस H प्लस मिल गए, 3 NADH प्लस H प्लस मिल गए। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से क्या मिल रहा था, F के नीचे F मिल रहा था, FADH2, FADH2। तो मुझे बताओ 1 क्या मिल रहा है, FADH2। क्या मिल रहा है, 1 FADH2। और मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या मिल रहा था, एक ATP। S और S के बीच में क्या मिलेगा, ATP। और ये कौन सी प्रोसेस से मिलता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो आप मुझे बताओ, आउटपुट ऑफ वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रेब्स साइकिल की, ये मिलेगा। अरे सभी को क्लियर हो गया, वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल, वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। अरे सभी को क्लियर हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब मुझे बताओ, ये किस में इंटर करेगा, ये दो इंटर करेंगे, ये भी इंटर करेगा, ये किस में इंटर करेंगे आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। किस में इंटर करेंगे आप मुझे बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो मुझे बताओ जरा, जब ये इंटर करेगा तो यहां पर कितने हो जाएंगे, बोलिए जरा जल्दी से, कितने हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 3 थे, 1 से 3 थे। तो आप मुझे बताओ कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 क्या हो जाएंगे, ATP, ATP। लेकिन ये किससे मिल रहे हैं, बाय ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, आप मुझे बताओ 1 इंटू 2 ATP, 1 इंटू 2 ATP। ये किससे मिल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, किससे मिल रहे हैं, दे आर, ये जो ATP यहां पर मिल रहे हैं, बता देना जरा जल्दी से, 9 ATP, यहां पर 2 ATP। तो टोटल यहां पर जो 11 ATP मिले हैं, these 11 ATP आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ETS। समझ में आ गया, ETS वहां पर जाके मिलेंगे और ये हो जाएगा। अब इसको टोटल कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पर टोटल कर दे रहे हैं, टोटल कर दे रहे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, 11 ATP कहां से आ रहे हैं बताओ जरा, प्लस 1 ATP, प्लस 1 ATP कितने हो जाएंगे, 12 ATP। आप मुझे बताओ, ये किससे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और ये किससे मिल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, कम्स फ्रॉम, बताओ जरा, कम्स फ्रॉम ETS, कम्स फ्रॉम ETS, कम्स फ्रॉम ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों बोलते हैं इसको, सब आगे पढ़ेंगे हम। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, 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 फॉस्फोराइलेशन। अरे सभी को क्लियर हो गया, कम्स फ्रॉम ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। चलो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसका जवाब दो। लिख लिया सभी ने, अब जरा इसका जवाब दो। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP are produced in one turn of Krebs cycle, one turn of Krebs cycle by substrate level phosphorylation। आंसर बताओ इसका, इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा। लिखना मत, ये आपके रिवीजन में काम आएगा। यदि आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हो तो आपसे सब बन जाएगा। हाउ मेनी ATPs are produced by NADH only during one turn of Krebs cycle, Krebs cycle
when NADH enter into electron transport system or oxidative phosphorylation, आंसर बताओ इसका जरा जल्दी से। कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं आप मुझे बताओ, कितने एनएडीएच प्रोड्यूस हुए, आप मुझे बताओ नंबर ऑफ एनएडीएच प्रोड्यूस्ड, कितने एनएडीएच प्रोड्यूस हुए हैं आप खुद ही मुझे बताइए जरा, कितने एनएडीएच प्रोड्यूस हुए हैं? 3 एनएडीएच प्रोड्यूस हुए हैं। और आप जानते हो 1 एनएडीएच इन ईटीएस कितना प्रोड्यूस करता है आप मुझे बताओ जरा? 3 एटीपी। तो मुझे बताओ जरा टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एटीपी, मतलब आंसर क्या जाएगा? 9 एटीपी। क्या आंसर जाएगा? 9 एटीपी। अब आप मुझे बताइए जरा, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा का पूरा वही क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन में हमको किसको चेंज कर देना है? आप मुझे बताओ जरा, NADH की जगह FADH डाल देना है। NADH की जगह क्या डाल देना है? FADH डाल देना है। NADH की जगह क्या डाल देना है आप मुझे बताओ जरा? FADH। NADH की जगह क्या डाल देना है आप मुझे बताओ जरा? FADH2। यहां पर भी क्या डाल देना है? FADH2। तो यहां पर इसका आंसर आप करोगे, बताओ जरा इसका आंसर करोगे, नंबर ऑफ FADH प्रोड्यूस, बताइए जरा जल्दी से, नंबर ऑफ FADH प्रोड्यूस, नंबर ऑफ FADH2 प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ FADH2 प्रोड्यूस, बताओ जरा कितने हैं? 1 FADH2। और 1 FADH2 कितने प्रोड्यूस करता है? 2 ATP। 2 ATP कितने प्रोड्यूस करता है? 2 ATP। इसका पहले का आंसर क्या जाएगा? 1। क्या जाएगा मुझे बताओ जरा? 1। सभी को क्लियर हो गया? आंसर क्या जाएगा? 1। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया? और आप हमेशा क्या किया करो, ये क्वेश्चन ऐसे लिखा है, इसके नीचे स्पेस छोड़ दिया करो, सॉल्व मत किया करो कॉपी में। सॉल्व करोगे तो जब रिवाइज करोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा ढंग से। लेकिन ये देखोगे यार, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सॉल्व कर लिया तो अपने आप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नहीं बन रहा तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट चेक कर लो। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन। पूरे के पूरे रेस्पिरेशन को समराइज करते हैं, हम समराइज करते हैं। समझ में आ गया? पूरे के पूरे हम किसको समराइज कर रहे हैं? रेस्पिरेशन को। उससे पहले हम क्रेब्स साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब, that's why it is called as क्या बोलेंगे हम इसको? क्रैब साइकिल। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? क्रैब साइकिल। क्या बोलेंगे इसको? क्रैब साइकिल। दूसरा आप मुझे बताइए जरा, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रैब साइकिल। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रैब साइकिल। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कितने स्टेप की रिएक्शन है, जरा इसको काउंट करो। मेन स्टेप कितने कितने थे, जरा इसको काउंट करो। मेन स्टेप कितने कितने थे आप मुझे बताओ जरा उसको काउंट कर लो। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। तो मुझे बताओ जरा इसमें पहला स्टेप कौन सा था? ये था पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे बताओ जरा स्टेप कितने हो जाएंगे? दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप, दिस इज फोर्थ स्टेप, दिस इज फिफ्थ स्टेप,
दिस इज 6th स्टेप, दिस इज 7th स्टेप, दिस इज 8th स्टेप। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा 8 स्टेप रिएक्शन, क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन, इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन। अरे सभी को क्लियर हो गया? इट इज अ 8 स्टेप रिएक्शन, क्लियर हो गया? अब देखना जरा, यहां पर एक एंजाइम आया था, अब मुझे बताओ एंजाइम आया था आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, याद आ रहा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। दिस इज अ पेस मेकर, दिस इज अ पेस मेकर, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज स्पेस मेकर ऑफ क्रेब्स साइकिल, स्पेस मेकर ऑफ क्रेब्स साइकिल। जैसे वहां पर कौन था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, स्पेस मेकर ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अरे सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा नेट गेन, इसमें नेट गेन क्या हो रहा है, बताओ जरा नेट गेन क्या हो रहा है, बोलिए जरा जल्दी से। 3 NADH, और आप मुझे बताओ जरा क्या हो रहा है 2 FADH2 या 1 FADH2, 1 FADH2 प्लस 1 ATP। सभी को क्लियर हो गया? नेट गेन ये हो जाएगा। आप मुझे बताओ इन्वॉल्व 2 डीकार्बोक्सिलेशन, इन्वॉल्व 2 आप मुझे बताओ जरा 2 डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। और मुझे बताओ जरा यहां पर हम छठवां जो बोल रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम इज अ फ्यूल, एसिटाइल कोएंजाइम इज अ फ्यूल, एसिटाइल कोएंजाइम इज अ फ्यूल ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, क्रेब्स साइकिल का फ्यूल है। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, क्रेब्स साइकिल का फ्यूल है। और सक्सीनेट का आप मुझे बताओ इनिबिटर कौन है, मेलोनेट, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सबस्ट्रेट का आप मुझे बताओ सक्सीनेट का यहां पर जो इनिबिटर है वो कौन है, मेलोनेट। कौन है आप मुझे बताओ जरा, मेलोनेट। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, इसका इनिबिटर कौन है, मेलोनेट। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो जरा जल्दी से, इसको जल्दी से लिख लो। फिर हम बैलेंस सीट ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, बैलेंस सीट ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। क्या देख रहे हैं, बैलेंस सीट ऑफ रेस्पिरेशन। अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या देख रहे हैं हम, फिर बैलेंस सीट ऑफ रेस्पिरेशन देख रहे हैं। फॉर 1 ग्लूकोज और फॉर 1 फ्रक्टोज। अरे बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पहले समझ लो। सभी लोग कॉपी बंद कर दो, सभी लोग कॉपी बंद कर दो और जरा ध्यान से समझो। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, बैलेंस सीट ऑफ रेस्पिरेशन, बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन, बैलेंस शीट भाई, खाता खाता कितने बचे, कितने खर्च किए, बैलेंस शीट ऑफ रेस्पिरेशन। when glucose or fructose is substrate, when glucose or fructose is a substrate, glucose or fructose is a substrate, when glucose or fructose is a substrate, when glucose or fructose is a substrate, when glucose or fructose is a substrate, या तो ग्लूकोज लें या फिर फ्रक्टोज ले लें। तो सभी को क्लियर हो गया? तो यदि हम सुक्रोज लेंगे तो भाई आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, भाई 2 का निकाल लो, 2 का निकाल लो। व्हेन ग्लूकोज और फ्रक्टोज इज सबस्ट्रेट, तो सबसे पहले आप मुझे बताना जरा, ये मैं बना रहा हूं ग्लूकोज, ये देखो जरा, ये मैंने क्या बना लिया, दिस इज अ ग्लूकोज। ये मैंने क्या बना लिया, आप मुझे बताओ जरा, ग्लूकोज। मुझे बताओ जरा ग्लूकोज किस में ब्रेक हो जाएगा, ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इनटू पाइरुवेट। किस में ब्रेक हो जाएगा, पाइरुवेट में। किस में ब्रेक हो जाएगा, पाइरुवेट में। किस में ब्रेक हो जाएगा, पाइरुवेट में। सभी को क्लियर हो गया, किस में ब्रेक हो जाएगा, पाइरुवेट में। पाइरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में।
सभी को क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से ये किस में इंटर करेगा? इट विल इंटर इनसाइड द क्रेब्स साइकिल, इट विल इंटर इनसाइड द क्रेब्स साइकिल। ये किस में इंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। ये भी किस में इंटर करेगा? क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। तो मुझे बता दो जरा, क्रेब्स साइकिल क्या थी? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। अब आप मुझे यहां पर भी बता दो, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। अरे सभी को बात समझ में आ गई? अब आप मुझे बताओ जरा, अब हम सबका नेट गेन देखते जा रहे हैं। तो मुझे बताओ, यहां से यहां तक की प्रोसेस को हमने क्या बोला है? ग्लाइकोलिसिस। अरे बताइए जरा जल्दी से, यहां से यहां तक की प्रोसेस को हमने क्या बोला है? ग्लाइकोलिसिस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। बोलो जरा जल्दी से। तो यहां पर आप मुझे बताओ, 2 एटीपी हमने लगाए थे, 2 एटीपी हमने इन किए थे। आप मुझे बताओ, आउट कितने हुए थे? 4 एटीपी। कितने हुए थे? 4 एटीपी। और आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ था? 2 NADH। याद है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर CO2 उड़ गई थी, यहां पर CO2 उड़ गई थी, तो एक NADH यहां प्रोड्यूस हुआ था, एक NADH यहां प्रोड्यूस हुआ था। जहां जहां CO2 उड़ेगी, जहां जहां पर CO2 उड़ेगी, जहां जहां पर CO2 उड़ेगी, एक CO2 यहां उड़ी थी, एक CO2 यहां उड़ी थी, एक CO2 यहां उड़ी थी, एक CO2 यहां उड़ी थी। तो जहां जहां से CO2 उड़ेगी, वहां वहां से NADH मिलेगा। एक NADH यहां से, एक NADH यहां से, एक NADH यहां से, एक NADH यहां से, और एक NADH यहां से, और एक NADH आप मुझे बताओ जरा यहां से। अरे सभी को क्लियर हो गया? एक NADH जो है वो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। जल्दी से मुझे इस बात का जवाब दो। क्या आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें डाउट है तो आप मुझे बताओ जरा। अब F के नीचे F बना दो, F के नीचे F बना दो। यहां पर क्या मिल रहा है? FADH2। यहां पर भी क्या मिल रहा है? आप मुझे बताओ जरा, FADH2। क्लियर हो गया? और यहां पर क्या मिल रहा है? आप मुझे बताओ जरा, ATP। यहां पर क्या मिल रहा है? ATP। यहां पर क्या मिल रहा है? आप मुझे बताओ जरा, ATP। यहां पर क्या मिल रहा है? ATP। यहां पर क्या मिल रहा है? ATP। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहला ये जो स्टेप है, पहला स्टेप का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। इसका नाम क्या है? आप मुझे बताओ जरा, ग्लाइकोलिसिस। क्लियर हो गया? दूसरे स्टेप का नाम क्या है? आप मुझे बताओ जरा, लिंक रिएक्शन। इसका नाम क्या है? लिंक रिएक्शन। और तीसरे इसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रेब्स साइकिल। अरे सभी को क्लियर हो गया? एक ग्लूकोस या एक फ्रक्टोस इंटर करेगा तो ऐसा होगा, एक ग्लूकोस या एक फ्रक्टोस इंटर करेगा तो ऐसा होगा। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, अब आप जरा यहां पर ध्यान से समझना। ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं जो मैं आपको ये बता रहा हूं। इसीलिए यदि आपको ये नहीं बनता, यदि आपको ये नहीं बनता तो पूछ लेना भैया, पूछ लेना। बार बार इसको समझ लेना, बार बार इसको समझ लेना, बार बार इसको समझ लेना। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस। यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस, नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस। यहां पर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ NADH, नंबर ऑफ FADH। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये मैं बना दे रहा हूं, ये मैं बना दे रहा हूं। यहां पर आप देखना जरा, बोलो जरा जल्दी से। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम लिख रहे हैं ATP, ATP प्रोड्यूस्ड वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, बाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अब हम यहां पर नेट गेन ही लिखेंगे। यहां पर आप मुझे बताओ, NADH लिख दे रहे हैं, NADH, नंबर ऑफ NADH।
यहां पर क्या लिख दे रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, नंबर ऑफ NaDH। क्लियर हो गया? यहां पर क्या लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ FADH। क्या लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ FADH। क्या लिख दे रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, नंबर ऑफ FADH, नंबर ऑफ FADH2। क्या लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ FADH2। क्या लिख दे रहे हैं, तो बताओ जरा कितने यहां पर एटीपी प्रोड्यूस हुए? बताओ जरा, 4 प्रोड्यूस हुए लेकिन 2 खर्च हो गए, तो नेट गेन कितने का हो गया, 2 का। मुझे बताओ ग्लाइकोलिसिस में हर चीज कितनी प्रोड्यूस होती है, 2। क्लियर हो गया? और ये कितने हो जाएंगे, 0। यहां पर FADH होता है 0। अब मुझे बताओ यहां पर एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए, इस प्रोसेस में एटीपी कितने प्रोड्यूस हुए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, 0। अब मुझे बताओ यहां पर ये कितने प्रोड्यूस हुए, यहां पर कितने प्रोड्यूस हुए, एक इसमें एक इसमें, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1+1। क्लियर हो गया? यहां पर भी लिख सकते थे 1+1 की, एक इस कन्वर्जन में एक इस कन्वर्जन में। यहां पर आप मुझे बताओ FADH2 कितने प्रोड्यूस हुए, 0। FADH2 कितने प्रोड्यूस हुए, 0। रट नहीं सकते। अब आप मुझे बताओ एटीपी कितने मिलेंगे, एक स्क्रैप साइकिल में एक स्क्रैप साइकिल में, 1+1। अब मुझे बताओ NADH कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 और 3, 3+3, 3+3। और मुझे बताओ FADH2 कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1+1। कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1+1। अब जरा यहां पर टोटल कर दो, अब जरा यहां पर टोटल कर दो, टोटल। अरे जल्दी से यहां पर ऐसे टोटल कर दो, तो बताओ जरा टोटल कितने हो जाएंगे, बोलिए जरा जल्दी से, 4 ATP। भाई दो ये टोटल कितने हो गए, 4 ATP। किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वाया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। 3 3 6 6 और 2 8 और 2 10, तो यहां पर कितने प्रोड्यूस हो गए, 10 NADH। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ FADH2 कितने हो गए, 2FADH2, 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 2FADH2। तो अब आप मुझे बताओ जरा टोटल कितने हो गए, 4 + 10 + 2। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ जब ये ETS में जाएगा, जब ये ETS में जाएगा तो ये 10 कितने प्रोड्यूस करेंगे, आप मुझे बताओ जरा, 10 × 3 कितने हो जाएंगे, 30 ATP। क्लियर हो गया? 30 ATP। आप मुझे बताओ कौन सी प्रोसेस से, यहां पर इन ETS। अब जरा यहां पर आप मुझे बता दो जरा, 2 × 2 2 × 2 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4 ATP। कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ETS। कौन सी प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ETS। तो टोटल कितने हो गए, और 4 यहां पर सीधे सीधे थे, 4 यहां पर सीधे सीधे थे। तो मुझे बता दो जरा जल्दी से, मुझे बता दो फटाफट, आप मुझे बता दो टोटल कितने हो गए, 4 + 30 34 + 4 कितने हो गए, 38। कितने हो गए आप मुझे बताओ जरा, 38 38। ये सभी को समझ में आ गया, 38 38 38। तो आपसे बन जाएगा, बोलो जरा, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। आप मुझे बताओ जरा, रेस्पिरेशन में केवल NADH से कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, 30। रेस्पिरेशन में आप मुझे बताओ जरा, FADH से कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, 4। आप मुझे बताओ जरा कितना नेट गेन होगा, कितना नेट गेन होगा, बताइए जरा, ATP का कितना नेट गेन होगा, तो आंसर क्या जाएगा, 4। क्लियर हो गया? कितना आंसर जाएगा, 4। सभी को क्लियर हो गया? टोटल ATP कितने हो जाएंगे, 38 ATP। सो हाउ मेनी total how many net ATP will produce when during complete respiration of glucose, बताओ सर जल्दी से। तो ये सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, किसी को इसमें डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, इसको ऐसे कॉपी करो, इसको ऐसे कॉपी करो, और इसके बाद में इसको मैं ऐसे हटा दे रहा हूं। ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करोगे, ये आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए 3-4 बार बना सकते हो, 3-4 बार बना सकते हो। मैं बना दे रहा हूं 3-4 बार। क्लियर हो गया? 3-4 बार मैं बना दे रहा हूं। चलो मैं बना के बता दे रहा हूं, मैं बना के बता दे रहा हूं। तो आप मुझे बताओ जरा यहां पर फटाफट फटाफट आप मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ जरा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लिंक रिएक्शन, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
जिससे हमारे पास थोड़ी सी जगह मिल जाए। सभी को क्लियर हुआ तो बताओ जरा जल्दी से, फटाफट आप मुझे बताओ यहां पर कितने हुए, चार। चार में से आप मुझे बताओ जरा, दो क्या हो गए इन्वेस्ट, दो क्या हो गए इन्वेस्ट, तो दो क्या हो गए नेट, दो क्या हो गए नेट गेन। क्लियर हो गया। यहां पर कितने हैं, जीरो। यहां पर कितने हैं, 1+1। यहां पर कितने हैं, 1+1। मतलब टोटल कितने हो गए आप मुझे बताओ जरा, 4 एटीपी। ये कौन सी प्रोसेस से मिले हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। अब मुझे बताओ जरा यहां पर कितने NADH मिल गए, 1+1। क्लियर हो गया। यहां पर भी कितने मिल गए, 1+1। यहां पर कितने मिल गए, 3+3। यहां पर सब जगह कितने मिल गए, 0 0। और यहां पर कितने मिल गए, 1+1। कितने मिल गए आप मुझे बताओ जरा, 1+1। सभी को क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताइए जरा यहां पर कितने हो गए, 10 NADH। कितने हो गए आप मुझे बताओ जरा, 10 NADH। यहां पर कितने हो गए आप मुझे बताओ जरा, 2FADH2। कितने हो गए आप मुझे बताओ जरा, 2FADH2। तो फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, 4 ATP, 4 ATP है। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, 10 × 3 ATP है, तो कितने हो जाएंगे, 30 ATP। क्लियर हो गया। यहां पर आप मुझे बताओ जरा कितने हो जाएंगे, 2 × 2 ATP, तो कितने हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, 4 ATP। तो इन सभी को यदि जोड़ दोगे, इन सभी को यदि जोड़ दोगे, आप अपनी कॉपी में जरूर लिखना, इन सभी को यदि जोड़ दोगे तो मुझे बताओ जरा कितना आंसर जा रहा है, 38 ATP। कितना आंसर जा रहा है, 38 ATP। अरे सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 38 ATP, 38 ATP। ये आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। आपको कई बार, अब आप जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, कई बार प्रैक्टिस करोगे, फिर से बना के बता रहा हूं, फिर से बना के बता रहा हूं, जरा ध्यान से देख लो, फिर से बना के बता दे रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लो। फिर से बना के बता दे रहा हूं, फिर से बना के बता दे रहा हूं, अच्छे से समझ लो। फिर से बना के बता दे रहा हूं, अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो। क्लियर हो गया। कम से कम इसको 10 बार, 10 बार आपको बनाना है, 5 बार नहीं, 10 बार बनाना है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये तभी समझ में आएगा, आपको ये तभी समझ में आएगा जब आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। अरे सभी को बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्लूकोज इंटर हुआ, या फिर आप मुझे बताओ कौन इंटर हुआ, फ्रक्टोज। कोई भी मोनोसेक्राइड इंटर हुआ। अब आप मुझे बताओ, जैसे ये इंटर होगा, यहां पर आप मुझे बताना जरा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरुवेट में। 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 पाइरुवेट से आप मुझे बताइए जरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, लिंक रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ जरा यहां पर ये किस में इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में। किस में इंटर करेगा, आप मुझे बताओ जरा, क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। किस में इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। किस में इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। अरे बताओ जरा जल्दी से, किस में इंटर करेगा, क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। अरे सभी को क्लियर हो गया, किस में इंटर करेगा, आप मुझे बताओ जरा, क्रेब्स साइकिल में इंटर करेगा। अब आप यहां पर जरा मुझे बताना क्या हो जाएगा, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। अब जरा मुझे बताते जाओ, जहां जहां डी कार्बोक्सिलेशन हुए पहले वो बना दो। यहां पर आप मुझे बताओ, डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, यहां 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 डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। इन तो आप मुझे बताओ 6 स्टेप में डी कार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन हुआ। क्या हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन हुआ। अरे सभी को बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ, जहां जहां पर ये हुआ है वहां वहां पर NADH मिले, वहां वहां पर क्या मिले, NADH मिले, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन हुआ है। लास्ट स्टेप में ओनली डिहाइड्रोजनेशन हुआ है। यहां पर भी डी कार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन हुआ है। और यहां पर आप मुझे बताओ क्या मिले, 2 NADH। क्या मिले यहां पर, 2 NADH।
बन जाएगा। अब जरा बाकी बना लो। आप मुझे बताओ जरा, F के नीचे F मिला था, F के नीचे F मिला था, F के नीचे क्या मिला था? आप मुझे बताओ जरा, F मिला था, F के नीचे F मिला था, S और S के बीच में आप मुझे बताओ जरा क्या मिला था? ATP। S और S के बीच में क्या मिला था? ATP। अरे सभी को समझ में आ गया। यहां पर आप मुझे बताओ क्या मिला था? ATP। कितने ATP आप मुझे बताओ जरा नेट गेन हुए? यहां पर 4 ATP प्रोड्यूस हुए थे। कितने ATP प्रोड्यूस हुए थे आप मुझे बताओ जरा? 4 ATP प्रोड्यूस हुए थे। 4 ATP प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन खर्च कितने हुए थे आप मुझे बताओ जरा? 2 ATP। 2 ATP खर्च हुए थे। तो मुझे बताओ अब सबको बन जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताना, टोटल प्रोड्यूस हुए 4, 2 हो गए खर्च, तो आप मुझे बताओ क्या हो गए? 2 नेट। तो क्या हो गए? नेट। इस प्रोसेस में लिंक रिएक्शन में 0। यहां पर आप मुझे बताओ 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 1 + 1। ये देखो जरा, एक ATP यहां से मिल रहा है, एक ATP यहां से मिल रहा है। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब आप मुझे बताओ NADH पर आ जाओ। NADH यहां पर 1 + 1, यहां पर भी 1 + 1, यहां पर 3 + 3। क्लियर हो गया? बाकी सब जगह पर ये 0 0, यहां पर 1 + 1, यहां पर 1 + 1 बन जाएगा। अब जरा टोटल कर दो। यहां पर 10 NADH हो गए, यहां पर कितने हो गए? 10 NADH हो गए, यहां पर 2 FADH2 हो गए, यहां पर 2 FADH2 हो गए, और यहां पर आप मुझे बताओ जरा 4 ATP क्या है? नेट। समझ में आ गया? 4 ATP नेट। अब मुझे बताओ जरा, अब ये किस में इंटर करेगा? ये इंटर करेगा ETS में। ETS में ये तो डायरेक्ट कैश है भाई, जब कैश है तो उसको थोड़ी कैश कराने की जरूरत है। तो ये किस में इंटर करेगा? ETS में इंटर करेगा। ये किस में इंटर करेगा? ETS में इंटर करेगा। तो ये कितने प्रोड्यूस करेगा? 10 × 3 कितने हो जाएंगे? 30 ATP। क्लियर हो गया? ये कितने प्रोड्यूस करेगा आप मुझे बताओ जरा? 2 × 2 कितने हो जाएंगे? 4 ATP। क्लियर हो गया? और 4 ATP यहां पर पहले से प्रेजेंट है, 4 ATP। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आप मुझे बताइए जरा जल्दी से, टोटल कितना हो जाएगा? 4 + 10 + 4 कितना हो जाएगा? 38 ATP। कितना हो जाएगा? 38 ATP। 38 ATP कितना हो जाएगा? 38 ATP। पहली रिएक्शन का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। आप मुझे बताओ जरा, पहली रिएक्शन का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम है? ग्लाइकोलिसिस। दूसरी रिएक्शन का नाम क्या है? लिंक रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन का नाम क्या है? लिंक रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन का नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल। अरे सभी को क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल। यहां पर आप मुझे बताओ जरा, टोटल आप मुझे बताओ, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट मुझे बता दो। और यहां पर आप मुझे बताना जरा, नेट गेन। नेट गेन। नेट गेन तो कितना हो जाएगा? 38 ATP। 38 ATP। 38 ATP। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए जरा जल्दी से। अब इसको भी उड़ा सकते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं, और यहां पर इसको कॉपी कर लो। बनाओ इसको, बनाओ इसको, बनाओ इसको, बनाओ इसको। कम से कम इसको 5 बार बनाओ भैया। कम से कम इसको कितनी बार बनाओगे? 5 बार बनाओगे। इसको 5 बार बनाओगे। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? कितनी बार बनाओगे? 5 बार बनाओगे। 5 बार बनाओगे तो फिर इसके क्वेश्चंस, फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। जब तक आपको इसके सारे क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो ईमानदारी से मुझे बता दो, क्या आप लोग बना पा रहे हो? बिना देखे अभी यहीं क्लास में बनाओ। बिना देखे अभी क्लास में बनाओ। समझ में आ गया? बिना देखे अभी क्लास में बनाओ। क्या आप बना पा रहे हो? यदि आप बना पा रहे हो, यदि आप बना पा रहे हो, तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और याद रखना, अभी नहीं बना तो आपको फिर कभी नहीं बनेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखना इस बात को। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बता दो। तो सबको याद हो गया? सबको याद हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, क्या नेट गेन आपको अच्छे से क्लियर है? 4 10 4 4 10 2 4 10 2 4 10 2
क्लियर है, याद रहेगा। आप मुझे बताओ जरा 4 10 2 4 10 2 4 एटीपी है, 10 आप मुझे बताओ जरा एनएडीएच है और 2 एफएडीएच है। अरे सभी को क्लियर हो गया, बोलो जरा जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया। एफएडीएच कितना आसान है, एफ फॉर एफएडीएच, एफ फॉर 4, एफ फॉर 4, तो एफएडीएच से टोटल प्रोड्यूस भी 4 होते हैं। टोटल प्रोड्यूस भी कितने एटीपी होते हैं, 4 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। अरे सभी को समझ में आ गया, बोलो जरा जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया। हो गया, बन जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, सभी को क्लियर हो गया। क्योंकि इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड, नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन। समझ में आ गया, नंबर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, नंबर ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कल हम स्टार्ट करेंगे ईटीएस, और परसों संडे को हम खत्म कर देंगे। परसों हम संडे को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो परसों संडे को हम क्लास लेके ईटीएस को हम खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया, फिर बस एक क्लास बचेगी जिसमें ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया, आप बताइए जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। एंटी अपडेट, क्या एंटी अपडेट आया है, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।